हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन योर यूट्यूब चैनल अनबॉक्सिंग चैनल स्टडी। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आ गया हूँ इंग्लिश का मॉडल पेपर 2। तो अभी तक आपने मॉडल पेपर 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप मॉडल पेपर 1 को देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि इस पेपर को करने के लिए आपके पास 3 घंटे 15 मिनट होंगे, जिसमें से सबसे पहले आपको 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, इस समय आपको कुछ भी नहीं लिखना होता है। ठीक है, जो पेपर होगा आपका 70 मार्क्स का होगा। ठीक है, और 30 मार्क्स आपके स्कूल से प्रैक्टिकल के मिलते हैं। ठीक है, तो टोटल आपके हो गए 100 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये जो पेपर होगा वो आपके 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेक्शन ए देखेंगे, उसके बाद हम सेक्शन बी पर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं सेक्शन ए में क्या है। कह रहा है कि सेक्शन ए का सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। यानी कि सबसे पहले कह रहा है कि एक गद्यांश को पढ़िए और इससे पूछे गए क्वेश्चंस के उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले आपको एक पैसेज दे देगा। ठीक है, इस पैसेज को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड यहाँ पर देखिए 1 और 2 यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप इस पैसेज को अच्छे तरीके से पढ़िएगा और यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके आपको आंसर देने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर 2-2 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि टोटल हो गए आपके 4 मार्क्स। ठीक है, ये जो पैसेज है वो 4 मार्क्स का आएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पर चलते हैं। तो सेकंड नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि इन दोनों में से, यानी ए और बी, यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन दोनों में से कोई एक ही करना है। ठीक है, जैसे सबसे पहला है, ए लिखा है कि व्हाट डिड नेहरू डिज़ायर टू बी डन टू हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, या ये करिए। अगर आपको ये पहला ए नहीं आता तो आप बी वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, लिखा है व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज द यक्ष मोस्ट। यानी कि दोनों में से कोई आपको एक करना है, इसका आंसर आपको 60 वर्ड्स में ही लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इसमें से कोई भी एक आप कर लीजिएगा। थर्ड नंबर कह रहा है कि आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। यानी कि इसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं, जिसके आंसर आपको 25 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ए बी सी, यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन पूछे, आप इसमें से कोई भी 2 कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये नहीं कि आपको केवल यहीं और यहीं करना है। ठीक है, इसमें से कोई भी आप 2 कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है कि मैच द वर्ड ऑफ लिस्ट विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट ए और लिस्ट बी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है और इसके मीनिंग दिए गए हैं इसके सामने। ठीक है, अब जैसे पहला ए, फेम का मीनिंग क्या होगा, यहाँ से आपको मैच करना है लिस्ट बी में। जो इसका फेम का जो मीनिंग होता है वो लिस्ट बी में कहीं लिखा है। अब आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं एक पीस ऑफ पोएट्री दे दिया गया है, इस पीस ऑफ पोएट्री को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। और अब नीचे आपसे यहाँ पर इसी पीस ऑफ पोएट्री से रिलेटेड यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, दोनों का आपको आंसर देना है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर भी 2-2 मार्क्स के रहेंगे, यानी टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। आगे देख लेते हैं 6 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 6 नंबर कह रहा है कि गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर सेंट्रल आइडिया देना है पोएम का। ए द सम ऑफ लाइफ, बी द विला सॉन्ग, दोनों में से कोई एक का दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता है, अगर सेंट्रल आइडिया नहीं आता है, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर और करके भी दिया है। यहाँ पर लिखा है कि राइट 4 लाइन फ्रॉम वन ऑफ द पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। यानी कि यहाँ पर आपको 4 लाइन का पोएम लिखना है जो कि आपकी बुक में है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे भी एक बात दिया गया है, डू नॉट कॉपी आउटलाइन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। यानी कि जो इस क्वेश्चन पेपर में जो पोएम दिया गया है उससे आप नहीं लिख सकते। ठीक है, इससे छोड़कर कोई दूसरा लिखना है। ठीक है, और पोएम लिखते समय मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, एग्जामिनर क्या चेक करेगा, आपके जो चिन्ह होते हैं जैसे कॉमा, फुल स्टॉप, हाइफन, ये सब चिन्ह पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं सब पर ज़्यादा ध्यान देकर चेक करता है, और स्पेलिंग पर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं 7 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। यहाँ पे देख सकते हैं आपसे ए बी सी, आपसे यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, तीनों में से कोई भी आपको 2 के आंसर देने हैं 25 शब्दों में, यानी कि 25 वर्ड्स में ही लिखना है। ठीक है, यहाँ भी एक क्वेश्चन आपसे 2-2 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है,
8 नंबर में कह रहा है कि पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं ABCD, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, चारों में से बताना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ठीक है, यहाँ एक एक नंबर के सभी रहेंगे, यानी कि टोटल आपके 4 मार्क्स के हो गए। ठीक है, अब देख लेते हैं 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। 9th नंबर में कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट सिचुएबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि यहाँ भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और यहाँ पर खाली स्थान है, इसी स्थान को भरना है। अच्छी बात इसमें यह है कि यहाँ पर आपको 1 2 3 4 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे, चारों में से कोई एक होगा उसे यहाँ पर आपको भरना है। ठीक है, इस 9th में भी आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आपके टोटल 4 मार्क्स के होंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देख सकते हैं ABC और यहाँ पर नीचे है हमारा D। ठीक है, इन चारों उत्तर को अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं चारों को, तो आपको यहाँ पर आसानी से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं सेक्शन बी। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन बी पर। तो सेक्शन बी में देख लेंगे 10th नंबर क्वेश्चन हमारा अब आ जाता है, लिखा है कि डू एज इंडिकेट अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेंटेंसेस, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है एवर शैल यू रिमेंबर आई, और इसके सामने यानी कि इसके सामने दर्शा दिया गया है, यानी कि इंडिकेट किया गया है कि इसमें आपको क्या करना है। ठीक है, इसमें आपको रीऑर्डरिंग वर्ड्स को अच्छे तरीके से लगाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दूसरा भी देख लेते हैं, हु राइट्स ए लेटर, और इसके सामने यहाँ पे लिख दिया गया है कि इसमें करना क्या है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि यहाँ पर एक सेंटेंस दे दिया गया है, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, इस तरह यहाँ पर तीसरे में भी यहाँ इसके सामने लिखा गया है चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि इस सेंटेंस को आपको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। ठीक है, चौथा में भी दे दिएगा वर्क इज बीइंग माई बी, यहाँ पर आपको खाली स्थान है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि डू टू फिल द फ्लैंक्स, यहाँ पर वर्ब भरना है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन के सामने आपको इंडिकेट किया रहेगा कि यहाँ पर आपको करना क्या है। ठीक है, अब 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 11th का A नंबर, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द वंस गिव अगेंस्ट द सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि यहाँ पर देखिए आपको प्रीपोजिशन पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक सेंटेंस लिख दिया गया है और बीच में यहाँ पर आपको खाली स्थान छोड़ दिया गया है और उसके सामने कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं इन, फॉर, एट, विथ। ठीक है, चारों में से आपको यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब यहाँ पर ये सभी 2-2 मार्क्स के रहेंगे और यहाँ भी ये 2 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, अब बी नंबर देख लेते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, यहाँ पर कुछ भी आप लिख के इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पर 2 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, सी नंबर कह रहा है कि कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ पर खाली स्थान छोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स को भरकर इस स्पेलिंग को कंप्लीट करना है। ये हाफ मार्क्स के दोनों हैं, यानी कि टोटल 1 मार्क्स के हो गए। ठीक है, अब डी नंबर देख लेते हैं, लिखा है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेर एवर नेसेसरी, यहाँ पर देखिए पंक्चुएशन करना है आपको। ठीक है, ये जो है आपका 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं हम अपना 12th नंबर क्वेश्चन, लिखा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में एक पूरा कहानी टाइप दे देगा आपको। ठीक है, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए फ्रेंड्स। ठीक है, ये 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, इसमें केवल आपकी प्रैक्टिस ही आपका साथ दे सकती है। ठीक है, 13 नंबर कह रहा है कि एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि राइट एन एप्लीकेशन प्रिंसिपल कॉलेज रिक्वेस्टिंग रेगुलर अरेंजमेंट एंड इवनिंग गेम्स स्पोर्ट्स, यहाँ पे लिखा है डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर, यहाँ पर अपना नाम और रोल नंबर नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पर 2 एप्लीकेशन देगा, एक 13 वाला एक 14 वाला, दोनों में से कोई आप एक कर सकते हैं जो आपको अच्छी तरीके से आता है। ठीक है, ये एप्लीकेशन आपसे 4 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राइट ए कॉम्पोजिशन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक 60 वर्ड, यानी कि यहाँ पर आपको लॉन्ग कॉम्पोजिशन लिखना है 60 वर्ड्स में। यहाँ पर देख सकते हैं माई मदर, पॉल्यूशन एंड इंडियन फेस्टिवल, तीनों में से किसी एक टॉपिक पर आपको 60 वर्ड्स में आपको लॉन्ग कॉम्पोजिशन लिखने हैं। ठीक है, यह आपसे 6 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, अब बैठते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है हमारा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज,
केयरफुली आंसर द क्वेश्चन सेट थ्योरम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पैसेज दे दिया जाएगा, ठीक है, और इसी पैसेज रिलेटेड यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बहुत आसान होता है फ्रेंड्स, ये 3-3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, यानी कि टोटल यहाँ पर आपसे 6 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको पैसेज को आप 2 से 3 बार पढ़िएगा, यानी जितने भी आप मतलब 2 से 3 जितने भी पैसेज पूछे जा रहे हैं सबको आप अच्छे 2 बार कम से कम पढ़िएगा, तभी आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।